हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 टिश्यूज ऑफ साइंस एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द टॉपिक प्लांट टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। We all know that there are two types of organisms, unicellular and multicellular. Unicellular organisms are those organisms which are comprised of only one cell. मतलब they are only the single cell which performs all the functions. Okay, you can see here single cell performs all basic functions. जितने भी functions किसी भी organism को करने होते हैं to survive, वो सारे फंक्शन सिर्फ एक सिंगल सेल करता है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन वन अमीबा. ओके, यू नो दैट इट इनटेक्स द फूड इटसेल्फ, द ओनली द वन सेल. वो डाइजेशन भी करता है, गैसियस एक्सचेंजेस भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और ये सारे काम सिर्फ एक सेल इसमें परफॉर्म करता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में millions of cells are specialized to carry out functions. यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिर्फ एक सेल नहीं होता है, उसमें ऐसे काफी सारे सेल्स होते हैं जो साथ में मिल के कोऑर्डिनेट करके कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, देन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं अलग अलग जो अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब सारे सेल्स सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करें. सेल्स के भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और वो ग्रुप्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स ब्लड फ्लोज टू कैरी ऑक्सीजन, फूड. ठीक है, ब्लड एक टाइप का टिश्यू है, वी ऑल नो. ठीक है, वो फ्लो करता है और वो क्या कैरी करता है? फूड कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन टेक नर्व सेल्स. These carry the messages. ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो मैसेजेस को कैरी करता है. ठीक है, ऐसे ही ये सारी चीजें मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं. ठीक है, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब यहाँ पे सबका काम अलग अलग होता है, सबका काम एक दूसरे में बटा होता है कि हाँ एक ग्रुप ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा. ओके, देन सो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क. ठीक है, टिश्यूज वो होते हैं सेल्स जिनका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है और वो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं और वर्क में भी सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम, मसल. ठीक है, अबाउट फ्लोएम वी विल स्टडी फर्दर. ठीक है, ब्लड, मसल भी हम आगे एनिमल टिश्यूज में कवर करेंगे इसे. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यूज. देन सी फॉर प्लांट्स टू बी अपराइट, वी नो प्लांट्स हमेशा सीधे रहते हैं. ठीक है, दे डोंट मूव हियर एंड देयर, मतलब वो मूवमेंट करते हैं बट इतना ज्यादा नहीं कि हमें दिखता है. They are always standing upright and for them to be stand upright they have supportive tissues. ठीक है, उनके टिश्यूज कैसे होते हैं? सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जिससे वो सीधे खड़े रह सकें. एंड these have dead cells. ठीक है, सपोर्टिव टिश्यूज में हमेशा डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. देन टिश्यूज फाउंड इन एनिमल्स हैव लिविंग सेल्स. ठीक है, जो भी एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उन टिश्यूज में लिविंग सेल्स मिलते हैं. Then growth of plants is limited to certain regions, but it is not so in animals. ठीक है, ग्रोथ हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं उसमें सिर्फ कुछ ही जगह पर ग्रोथ होती है, जैसे स्टेम, लीव्स, ठीक है, रूट्स, यही सारी चीजें ग्रो करती हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है. देन टिश्यूज इन प्लांट्स कीप डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइव्स. ठीक, टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स के वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स. ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पॉइंट तक वो ग्रो हुए, वो डिवाइड हुए, उसके बाद वो स्टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं है. वो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करते रहते हैं. देन बेस्ड ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक को हम ग्रोइंग टिश्यूज भी कहते हैं क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं. ओके,
So now let's start the first topic, that is plant tissues. Okay, तो हमने पीछे पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक which is also called the growing tissues and the second one is permanent tissues. तो पहला हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द टिश्यू which divides. ठीक है, मतलब पहले ही हमें पता चल गया था कि इसे हम ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं. ग्रोइंग मतलब ये डिवाइड होगा, ग्रोथ करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसका यही होगा, द टिश्यू विच डिवाइड्स एंड ग्रोज. बिकॉज ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो. ठीक है, यही वो टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से प्लांट ग्रो करते हैं. अगर ये टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं होगी. देन डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रोथ रीजन, अब देखो इन्हें भी क्लासिफाई किया गया है किस बेसिस पे, इनके ग्रोइंग रीजन्स के बेसिस पे. ठीक है, अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं रीजन्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है और इन्हें तीन में डिवाइड किया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. ओके, तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम. इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्टेम और रूट की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वहां पे ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. ओके, देन लेटरल मेरिस्टेम, इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम. ठीक है, ये स्टेम की गर्थ बढ़ाता है, यानी कि जो उसकी ब्रेथ होती है उसे इंक्रीज करता है. एंड द इंटरकैलरी, इट इज लोकेटेड द नियर द नोड, और ये सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, कुछ ही प्लांट्स में से मिला जाता है. ठीक है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है. अब जैसे कि हमने जो पहला पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये एक स्टेम आप देख सकते हो. ठीक है, ये इसका ग्रोइंग रीजन है, ये है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्टेम का ग्रोइंग टिप होता है वहां पे एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि इस रीजन में ये हमारा होगा यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम. ओके, देन लेटरल मेरिस्टेम, ये क्या बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है स्टेम की. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेम है, इसकी गर्थ मतलब ये यहाँ की जो इसकी ब्रेथ होती है. ठीक है, ये कौन बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम. तो ये जो आप देख सकते हो ये होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम. और नेक्स्ट जो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सारे प्लांट्स में नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में होता है. ठीक है, तो ये नोड के पास पाया जाता है, जैसे ये नोड है आपका. ठीक है, यहाँ पे नोड है, तो इन दोनों जगह पे ये हमारा होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में से पाया जाता है. ओके, देन अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा, अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम पढ़ेंगे. सबसे पहला, दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव. ये सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं. क्यों एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. थ्रू आउट देयर लाइव्स हमने पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइव्स डिवाइड करते रहते हैं. दिस मीन्स कि वो काफी एक्टिव सेल्स होते हैं. ठीक है, these cells are very active. Then they have a dense cytoplasm. इनका जो सेल्स होते हैं, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है. ओके, देन दे हैव थिन सेलुलोज वॉल्स. सेल्स की जो वॉल्स होती है वी नो सेलुलोज की बनी होती हैं. ठीक है, और वो काफी थिन होती हैं. देन दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लाई. इनका प्रॉपर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है. देन दे लैक वैक्यूल्स. इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है. वैक्यूल का हमने पढ़ा था पीछे फंक्शन लास्ट वीडियो में कि वो फूड स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सैप स्टोर करता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये तो टिश्यूज ग्रो करते रहते हैं, इनका काम स्टोरेज में तो है ही नहीं, फूड स्टोर करना तो कहीं से नहीं है, इसीलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. ओके, देन वी हैव परमानेंट टिश्यूज. अब हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं. ठीक है, वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था. प्लांट टिश्यूज हमने देखा कि दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अभी हमने पीछे पढ़ा. अब हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यूज. अब परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट. नाम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सिंपल परमानेंट थोड़ा सिंपल होगा, मे बी सेल्स के बेसिस पे या इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा
डिफरेंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप होगा इनके, हो सकता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो सकता है, फंक्शन के बेसिस पे हो सकता है, या सेल्स की तरह पे हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे चेंज होता है परमानेंट टिश्यू में। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्पेसिफिक रोल को टेक अप करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक रोल वो प्लांट में ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, और वो अपनी एबिलिटी जिससे वो डिवाइड करता है उसे लूज कर देता है, यानी कि अब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तब वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। दे बिकम नाउ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्पेसिफिक रोल ले ले और अपनी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ दे, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस इसे हम कहते हैं, क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अप अ स्पेसिफिक रोल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल मतलब सिंपल सा होगा, यहाँ पे क्या सिंपल है, ये सिर्फ एक टाइप के सेल से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज सिंपल है कि ज्यादा इसमें अलग अलग टाइप्स के सेल नहीं प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक तरह के सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड इट इज फाउंड फ्यू लेयर्स बीनीथ द एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस हम अभी आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ अभी ये समझो कि एपिडर्मिस से फ्यू लेयर्स नीचे ये प्रेजेंट होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये भी 3 तरह का होता है, ठीक है। हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में 3 तरह के सिंपल टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट, ठीक है। पहला आपका है पैरेन्काइमा। देखो, दे आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन वॉल्स, ठीक है। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनकी थिन वॉल्स होती हैं। देन दिस टिश्यू स्टोर्स फूड। देखो, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। देन द सेल्स आर लिविंग। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, ओके। एंड सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। अब लूजली अरेंज्ड होंगे मतलब उनके बीच में स्पेसेस भी होंगी, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है सेम, लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होंगी। अब देखो, ये दोनों जो पॉइंट है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेल्स अगर लूजली अरेंज्ड होंगे मतलब उनके बीच में स्पेसेस होंगी, अगर उनके बीच में स्पेसेस हैं मतलब वो लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। नाउ सी हियर, अब ये इसमें क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या है। देखो, क्लोरेन्काइमा वो टाइप का पैरेन्काइमा होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। When parenchyma contains chlorophyll and performs photosynthesis, ठीक है। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा तब उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और एरेन्काइमा में व्हेन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, एरेन्काइमा हमेशा एक्वेटिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होगा। पैरेन्काइमा हैज लार्ज एयर कैविटीज टू हेल्प द प्लांट फ्लोट। अब प्लांट को फ्लोट करना होता है एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है, तो इसमें उनकी हेल्प करता है एरेन्काइमा। और इस टाइप के पैरेन्काइमा में उनके बीच में, सेल्स के बीच में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब हमने पीछे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उनके बीच में लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनकी थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं। सेम हम यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो सेल्स है इनके बीच में काफी स्पेस छूटी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जितने भी गैप्स आपको दिख रहे हैं ये सब स्पेसेस है सेल्स के बीच में, ठीक है। ये आपके सेल्स है और इनके बीच में लार्ज स्पेसेस है। अब ये स्पेसेस हमें ये इंडिकेट करती हैं कि जो सेल्स हैं वो काफी लूजली अरेंज्ड है। अगर सेल्स लूजली अरेंज्ड नहीं होते तो इनके बीच में स्पेसेस नहीं होती, मतलब अगर वो टाइटली अरेंज्ड होते तो उनके बीच में स्पेसेस नहीं बचती। अब यहाँ पे हमें ये स्पेसेस दिख रही हैं, ठीक है, हमें ये लार्ज स्पेसेस दिख रही हैं।
इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स क्या है, सेल्स है लूजली अरेंज्ड। ठीक है, द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। और द नेक्स्ट थिंग इज दे हैव थिन सेलुलोज वॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इनकी वॉल्स हैं ये काफी थिन है। ठीक है, ज्यादा थिक नहीं है, यहाँ पे इनकी थिन सेलुलोज वॉल्स भी हैं। ठीक है, दे हैव थिन वॉल्स एंड वी नो वॉल्स, जो इनकी वॉल्स होती हैं प्लांट टिश्यूज की, वो सेल से कौन से बनी होती हैं, सेलुलोज से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलेनकाइमा। ये है थर्ड टाइप का टिश्यू। ठीक है, थर्ड टाइप का टिश्यू है ये हमारा सिंपल परमानेंट में। पहला हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, अब हम कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द टिश्यू ड्यू टू विच प्लांट्स आर फ्लेक्सिबल। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारे टिश्यूज में। ठीक है, वो आप एक बार लर्न कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो कॉलेनकाइमा प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, इससे प्लांट्स फ्लेक्सिबल बनते हैं। जैसे आप देखते हो टेंड्रिल्स जो होती हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो काफी फ्लेक्सिबल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा। इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ प्लांट्स पार्ट्स सच एज द टेंड्रिल्स, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स एंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये जो चीजें होती है जैसे टेंड्रिल्स होता है, स्टेम्स होता है क्लाइंबर्स के, ये बिना ब्रेक किए बेंड हो जाती हैं काफी इजीली। तो इनमें इसे कौन हेल्प करता है, कॉलेनकाइमा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन द सेल्स आर लिविंग, elongated and irregularly thickened at the corners। अब जो इसकी सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, देन दे आर elongated and they are irregularly thickened। ठीक है, it is present in the leaf stalk below the epidermis। ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, लीफ स्टॉक में। देन देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। अब इन सेल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर डायग्राम, इन द डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये कॉर्नर्स हैं इनके, यहाँ पे ये इरेगुलरली थिकन है, यहाँ पे ये पूरी स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे उतनी थिकनिंग नहीं है जहाँ कॉर्नर्स पे जितनी है। ठीक है, तो ये क्या है, दे आर इरेगुलरली थिकन। दूसरी चीज, इनके बीच में कहीं भी स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है, यानी कि ये काफी टाइटली अरेंज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखोगे तो ये दे आर इलोंगेटेड एंड नैरो। ठीक है, ये इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या पता चल रहा है, दे आर इलोंगेटेड एंड नैरो। ओके, ये था हमारा कॉलेनकाइमा। इसमें हमें क्या पढ़ा कि ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है बिना उन्हें ब्रेक किए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब हमने कई बार देखा है कुछ प्लांट्स काफी मतलब थिक होते हैं, दे आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ। जैसे अगर कोकोनट का जो हस्क होता है, जो ऊपर का ब्राउन पार्ट होता है, वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, उससे निकालना काफी मुश्किल होता है, तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका फंक्शन ही होता है किसी भी प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाना। द टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है, प्लांट्स को हार्ड बनाता है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट। दिस कैन बी योर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर एग्जाम्पल जैसे पूछा जाता है कि स्क्लेरेनकाइमा के एग्जाम्पल, तो यू कैन राइट द हस्क ऑफ कोकोनट, कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स एटसेट्रा। ओके, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अब किसी भी चीज को हार्ड एंड स्टिफ बना रहा है मतलब प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल्स आर डेड। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में वो डेड सेल्स होते हैं। देन दे आर लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो एंड थिकन ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लिग्निन। इसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स थिकेंड होते हैं। ओके, इट इज प्रेजेंट इन दी स्टेम्स, वास्कुलर बंडल्स, इन दी वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ठीक है, दिस इज योर एग्जाम्पल, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन ड्यू टू थिक वॉल देयर इज नो इंटरनल स्पेस। ठीक है,
सेल्स के बीच में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती है। अब यहाँ पे देख लो, ये सेल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आपको कहीं भी इंटरनल स्पेस नहीं दिख रही होगी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एंड द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। यहाँ पे जो इनकी वॉल्स आपको दिख रही हैं, ये जो वॉल्स हैं ये किसकी वजह से थिकन है, लिग्निन की वजह से। ओके, ये एक सब्सटेंस होता है जो वॉल्स को थिक बनाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो। तो ये थे हमारे 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर और कवरिंग यू कैन से इज कॉल्ड दी एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। इसके जो सेल्स होते हैं उनकी सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है। देन इन प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स इट मे बी थिकर। अब जो ड्राई हैबिटेट के प्लांट्स होते हैं, जैसे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो एपिडर्मल लेयर होता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी सेल्स, वो थिक हो सकता है, ठीक है। एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, मतलब प्लांट का जो एंटायर सरफेस होता है उसकी आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस। देन epidermal cells on aerial parts of plants secrete waxy water resistant layer that protects the plants against water loss, mechanical injury and invasion by parasitic fungi। अब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं कहाँ, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब वो पार्ट्स ऑफ प्लांट जो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स वाटर से कनेक्टेड रहते हैं, वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं। वहां पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक सिक्रीट करते हैं वैक्सी कोटिंग, ठीक है, एक ऐसी वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो प्लांट को बचाती है मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है, वाटर लॉस से और इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। देन देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके बीच में जो लेयर होती है सेल्स की, इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लैट, यानी कि ज्यादातर जो इसके सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। देन आउटर वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स, जो आउटर वॉल्स होती हैं सेल्स की वो थिकर होती हैं as compared to the inner walls, and then small pores on the epidermis leaves are called stomata, ठीक है। stomata we all know, ठीक है, gaseous exchange और ट्रांसपिरेशन में इसका काम होता है, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस हमें पता है बाहर की लेयर होती है सबसे ज्यादा प्लांट के, ठीक है, वहां पे जो स्मॉल पोर्स होते हैं उन्हें ही हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। जो स्टोमाटा होता है वो एनक्लोज्ड होता है 2 सेल्स से जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स, और इनका शेप कैसा होता है, किडनी शेप्ड, ठीक है। दीज आर नेसेसरी फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ये किसके लिए नेसेसरी होते हैं, वी ऑल नो, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हमें पता है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ water vapor, ठीक है। Epidermal cells of roots have long hair-like paths that increases the total absorptive surface area। अब जो रूट्स पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके कुछ हेयर जैसे पार्ट्स होते हैं, हमने रूट्स में देखा होगा, तो वो जो हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो जो अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। हमें पता है रूट्स वाटर लेती हैं सॉइल के थ्रू, ठीक है, वो अब्जॉर्ब करती है वाटर, तो जो हेयर्स होते हैं वो इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वाटर वो अब्जॉर्ब कर पाए सॉइल से। देन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन व्हिच इज वाटरप्रूफ। अब जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उन पे एक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, ठीक है, एंड दैट इज वाटरप्रूफ।
ठीक है, वो प्लांट्स को डैमेज से बचाता है, एक्स्ट्रा वाटर लॉस से भी बचाता है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओल्डर प्लांट्स अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। अब जो आउटर लेयर होती है, जो प्लांट्स पुराने हो जाते हैं, ठीक है, वो लेयर कुछ चेंजेस के अंडरगो करती है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम इन द कॉर्टेक्स फॉर्म अ लेयर कंस्टिट्यूटिंग कॉर्क, ठीक है, ये अब एक बाहर लेयर बना लेती हैं कॉर्क की। अब जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने पीछे भी देखा था जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, कॉर्क सेल्स थे वो, और वो सेल्स डेड सेल्स थे, ठीक है। सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेसेस, ठीक है, इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती हैं और ये टाइटली अरेंज्ड होते हैं। देन हैव सुबेरिन इन देयर वॉल्स व्हिच मेक्स देम impervious of gases and water। सुबेरिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होता है और ये वाटर और गैसेस को प्रिवेंट करता है सेल्स के अंदर जाने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से हमें समझ में आता है कि इसमें एक से ज्यादा तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ फंक्शन। ये कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और एक वास्कुलर बंडल बनाती हैं। वास्कुलर बंडल अ स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग वेसल्स इन द स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ये स्ट्रैंड होती है कंडक्टिंग वेसल्स की। इनका वर्क होता है कि ये पूरे प्लांट्स में रन करती हैं और वाटर और न्यूट्रिशन को कैरी करती हैं। न्यूट्रिशन मतलब फूड वगैरह को, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कैरी करती है। इट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर दैट मेड द सर्वाइवल पॉसिबल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा फीचर है जिसने प्लांट का सर्वाइवल पॉसिबल किया है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ओके। अब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जाइलम, देखिए इसमें होते हैं ट्रेचीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रेचीज और वेसल्स, इनका काम होता है मिनरल्स को पूरे प्लांट तक पहुंचाना, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली एंड मेनी सेल्स आर डेड व्हेन दे बिकम मैच्योर। इसके सेल्स डेड होते हैं। देन जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें क्या काम होता है इसका, फूड को स्टोर करना, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड जाइलम फाइबर्स सपोर्टिव इन फंक्शन, मतलब इनका फंक्शन होता है प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है। और इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेचीज, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये था जाइलम। अब जो लास्ट है इसमें फ्लोएम। तो फ्लोएम 5 तरह के सेल्स से बना होता है, यानी कि इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। सीव ट्यूब्स टैबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, इनकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, ठीक है। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड। अब हमने पीछे देखा कि जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, अब यहाँ पे फ्लोएम फूड को कैरी करता है। एंड ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल्स। अब यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही डेड सेल्स हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा हमें पता ही है स्टोर करता है फूड को, और फ्लोएम इसी फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। तो ये आज हमने कवर किया है पूरे प्लांट टिश्यूज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल टिश्यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।